चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और 4 प्रश्न लाया हूं। और न केवल ये 4 प्रश्न है बल्कि इसमें बेसिक छुपा हुआ है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसको मैं पूरा सरल तरीके से बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर हमने 4 प्रश्न लिखे हैं और ये चारों प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। बस ये पैटर्न याद रख लीजिए, जो बताया जा रहा है उसके आधार पर आप इस प्रकार के कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला प्रश्न हम हल करते हैं। ठीक है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 10 घटाने पर, ध्यान दीजिएगा आपको जो संख्या लेना है वो 2 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, उसमें 10 घटाने पर बनी नई संख्या पहली संख्या का 8/9 भाग के बराबर है। तो आपको वो संख्या बताना है। याद रखना है, आपको 2 अंकों की संख्या दिया गया है, उसमें आपको 10 घटाना है। 2 अंकों की संख्या में 10 घटाएंगे, जो उत्तर बनेगा वो पहली संख्या का 8/9 भाग है। चलो मैं पहले प्रश्न को हल करता हूं। यहां पर 90, 85, 80 और 70 दिया हुआ है, उनमें से ये कौन सा उत्तर हमारा सही है। देखिए, हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, शर्तों को तो हम समझ गए हैं, तो यहां से हम प्रश्न को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। मान ले जाए हमारा संख्या जो है 2 अंकों का है, वो x और y है। तो निश्चित रूप से गणित की भाषा में इसको हम किस रूप में लिखेंगे। अगर ये दहाई में है तो इसको हम 10x लिखेंगे और प्लस y लिखेंगे, लेकिन हमको कहा गया इसमें 10 घटाना है, तो इसी में हम 10 घटाएंगे। तो यहां पर मैं इसको यहां पर इस प्रकार लिख लेता हूं, 10x प्लस y। इसमें आपको घटाना पड़ेगा 10 को। हमने 10 को घटाया और जैसे ही 10 घटाते हैं तो एक नई संख्या बनता है जो कि पहली संख्या का 8/9 भाग है, और पहली संख्या हमारा यही है। ठीक है, तो पहली संख्या का आपको क्या कर देना होगा, इसका 8/9 भाग, मतलब 10x प्लस y, और इसका 8/9 भाग है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनको इनके साथ क्या करेंगे, हल करेंगे। अब जब इसको हम हल करेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए ये इनके साथ क्या हो जाएगा, बटे में है तो ये इनका गुना इनके साथ होगा। ध्यान दीजिए, इनका गुना पूरा इनके साथ होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 10x को हम 9 से गुना करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं ग्रीन कलर में ही लिख देता हूं। ठीक है, इसको यहां पर हम छोटा छोटा लिख देते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए इसको हम गुना करेंगे 9 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। फिर इनको गुना इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 90। अब इधर देखिए, इसको हम 10 को 8 से गुना करेंगे तो 10 8 80, 100 होगा। फिर 8 का गुना y से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 8y। अब चर वाले को हम एक साइड ले आएंगे तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा, 90x तो इधर पहले से है, 80 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -80x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमको पहले से यहां पर क्या मिला हुआ है, 9y मिला है, और 8y को इधर करेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये 90 को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मतलब धनात्मक। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, इसमें घटाएंगे तो निश्चित रूप से इसको मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं है। तो यहां पर जब आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10x आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो आपके पास मिल जाएगा y बराबर कितना आ रहा है, 90। मतलब ये देखिए ये संख्या ही है 10x प्लस y, मतलब ये संख्या हमको मिल चुका है। और ये संख्या कितना आ रहा है, यहां पर हमारा जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। निश्चित रूप से हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहले उत्तर तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा में चलते हैं, इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। इसमें आते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या जो है, यहां पर देखिए 8.001 के समतुल्य है, मतलब इसके बराबर है। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो भी संख्या दिया है ना, 8.001 प्रतिशत में दिया है, यहां पर 80 फिर उसके बाद 0.01 ये भी यहां पर प्रतिशत में है। यहां पर देखिए 8001 प्रतिशत है ये भी, और यहां पर देखिए 800.1 प्रतिशत, मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो निश्चित रूप से आपको यहां पर 2 प्रकार से इस प्रश्न को बना सकते हैं। या तो क्या करिए, यहां पर प्रतिशत में लिखा है उसको सामान्य संख्या में बदल दीजिए, या फिर इस संख्या को प्रतिशत में बदलिए। आप जो भी काम करेंगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर इस प्रश्न को, यहां पर जो भी प्रश्न दिख रहा है उसको मैं चेंज करूंगा तो मुझे सभी प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों को हल करूंगा तब ये उत्तर आएगा। उससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, इन्हीं संख्या को क्या कर दें, केवल हम जानते हैं अगर हम कोई भी संख्या दिया है, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं
और 100 से ही भाग देते हैं, और हमको पता है इसके बराबर तो प्रतिशत हो गया, तो इसको इनसे गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार संख्या आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत। समझ तो आ गया होगा कि हमें क्या करना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होता है और उसमें प्रतिशत लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं कैसे बनाऊंगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस संख्या को लिखना है, मतलब 8.001 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने क्या तरीका बताया है, इसको हम 100 से गुना करेंगे और 1/100 मतलब 100 से भाग देंगे और इसके बराबर प्रतिशत बना देंगे। अब इसको जब आप 100 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है 2 स्थान सरकेगा, किधर जाएगा, 800 और इसके बाद 0.1। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर प्रतिशत लिख सकते हैं, क्योंकि 1/100 का मतलब तो प्रतिशत होता है। तो ये वाला ऑप्शन कहां पे है, देखिए 800.1, तो यहां पर देखिए 800.1, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। इनमें सभी ऑप्शन को आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इनके साथ मैच कर रहा है। ये भी हो गया। अब देखिए इस प्रश्न में चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको भी आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इन चारों को लेके आप हल करेंगे ना, तो चारों प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। उससे अच्छा यह है कि हम क्या करें, यहां से हल करें। अब यहां से कैसे हल करेंगे, देखिए क्या बोला गया है, 156.25 को भाग देना है 25 से। अब इसको यदि हम 25 से भाग देने बैठेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर क्या करेंगे, हम इसको भाग न देना चाहें तो इसका दूसरा तरीका है। देखिएगा मैं जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही सरल है भाई। आप क्या करिएगा, हमको पता है कि 25 को किससे गुना कर दें तो वो 100 बन जाता है, तो इसको हम 4 से गुना कर दें तो ये 100 बन जाता है। और किसी भी संख्या को 100 से भाग देना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें केवल दशमलव लगाना होता है। तो जैसे ही हम 25 को 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छा समझा सकूं। मतलब मुझे ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। नीचे वाला तो 100 बन जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा, है ना, और हासिल कितना आएगा 2। फिर 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हासिल कितना आएगा, अब 1 आएगा। फिर 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा, 25, और हासिल फिर कितना आएगा, फिर 2 आएगा। इसको छोड़ देते हैं, फिर 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, 4 पंचे 20, अब 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, और हासिल फिर से 2 आएगा। फिर 4 एक कम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ध्यान दीजिए अभी यहां पर देखिए, इसमें ये खुद दशमलव में है। अभी देखिए खुद दशमलव में है। अब दशमलव में है मतलब कितने अंकों के बाद, 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब अभी यहां पर दशमलव लगेगा। लेकिन इसको हमें भाग देना होगा किससे, 100 से, क्योंकि 25 चौक 100। ये एक ट्रिक है भाई। अब देखिए जो जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं इधर से, तो 1 2 मतलब यहां पर दशमलव, फिर इधर 2 स्थान सरक जाएगा, मतलब हमारा उत्तर आ जाएगा 625, मतलब 6.25। अब 6.25 कहां पर है आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है सी वाला, ये वाला क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इसी प्रकार के आप प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। और याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं, और ऐसे ही शानदार प्रश्न मैं अभी आप लोगों के लिए ला रहा हूं। और आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों का वीडियो मैं बना सकूं।